चंगेज खान, ये नाम नहीं बल्कि एक खौफ था जो 800 साल पहले यानी 13वीं शताब्दी में लोगों ने देखा था, जो अपनी क्रूरता और तबाही मचाने की प्रवृत्ति के लिए पहचाने जाते हैं। इस वीडियो में हम चंगेज खान के बारे में 21 ऐसे बातें जानेंगे जो आप शायद नहीं सुने होंगे, इसीलिए वीडियो लास्ट तक देखना। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के किनारे एक घुमंतु प्रवृत्ति के जाति में हुआ था जिसे यायावर कहा जाता है। हालांकि चंगेज खान के असली नाम तेमुजिन था, जो बाद में अपना नाम बदलकर चंगेज खान रख लिया था। इसका अर्थ मंगोल भाषा में सर्वशक्तिमान शासक या सर्वशक्तिमान नेता होता है। नंबर 2, चंगेज खान मानते थे कि एक आदमी की स्ट्रेंथ का पता इस बात से चलता है कि वो अपने पीछे कितने बच्चे छोड़कर गया है। कहा जाता है कि उसकी 500 के करीब बीवियां थी। एक अध्ययन से ये पता चला है कि एशिया में रह रहे 8% लोगों को डीएनए चंगेज खान के वंशजों से मिलता है, जो शायद चंगेज खान से शुरू होता है। इस हिसाब से ये अंदाजा लगाया गया है कि आज दुनिया में चंगेज खान के 16 मिलियन वंशज मौजूद है, मतलब हर 200 में से एक आदमी चंगेज खान का वंशज है। नंबर 3, चंगेज खान ने 1206 से 1227 के बीच दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर था। ये इतना क्षेत्रफल पूरा धरती का 22% हिस्सा होता है और अभी की बात करें तो भारत से 10 गुना ज्यादा। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि आज के चीन से लेकर बुखारा, उज्बेकिस्तान, समरकंद, उज्बेकिस्तान, रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बल्गेरिया और हंगरी तक चंगेज खान का साम्राज्य फैला हुआ था। इतना क्षेत्रफल आज तक कोई भी दूसरा सम्राट नहीं जीत सका है। नंबर 4, चंगेज खान की बेटी की शादी एक युवक से हुई थी, जो चंगेज खान के बेहद करीबी था। ईरान के निशापुर के एक तीरंदाज ने उसकी हत्या कर दी थी। इसका बदला लेने के लिए चंगेज खान ने निशापुर की संपूर्ण जनसंख्या को पूर्ण खत्म कर दिया था। इंसानों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसने निशापुर में एक भी जीवन बचने नहीं दिया। इतना तक वहां के कुत्ते बिल्लियों को भी खत्म कर दिया था। उसके बाद एक पिरामिड पर लोगों के खोपड़ी का ढेर लगा दिया था, ताकि भविष्य में कोई भी चंगेज खान के परिवार पर आक्रमण करने का सोच भी ना सके। नंबर 5, चंगेज खान ने ईरान की 3/4 आबादी का समूल खात्मा कर दिया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज के हमले के समय जितनी आबादी पूरे ईरान की थी, उतनी आबादी वापस होने में 750 सालों का लंबा समय लगा। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंगेज खान कितना क्रूर और निर्दयी शासक था। नंबर 6, इतिहास का सबसे बड़ा क्रूर शासक होने के बावजूद भी चंगेज खान एक प्रगतिशील विश्वास रखता था, क्योंकि आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उसमें धार्मिक कट्टरता बिल्कुल भी नहीं थी। वो इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझता था कि उसके अपने लोग जितने खुश रहेंगे, उतना उनमें आपसी विद्रोह की संभावना कम रहेगी। इसीलिए उसने सभी को पूरी तरह धार्मिक आजादी दे रखी थी। यही कारण है कि वो अपने मंसूबों में इतना सफल रहा था। नंबर 7, आज चंगेज खान मंगोलिया में एक राष्ट्रीय हीरो की तरह देखे जाते हैं, लेकिन 20वीं सदी में सोवियत रूल के दौरान चंगेज खान का नाम लेना भी बैन था। सोवियत यूनियन ने चंगेज खान की यादें लोगों के ज़हन से पूरी तरह मिटाने के लिए स्कूली किताबों से उसका नाम पूरी तरह हटवा दिया था। इतना ही नहीं बल्कि मंगोलिया में चंगेज खान की जन्म स्थान की यात्रा पर रोक लगा दी थी। 90 के दशक में मंगोलियन क्रांति के दौरान चंगेज खान का नाम मंगोलिया में फिर से कायम हो गया और चंगेज खान मंगोलिया की कला और संस्कृति में फिर वापस आ गए। यहाँ तक कि मंगोलियन करेंसी में भी चंगेज खान का ही चित्र नजर आता है। नंबर 8, चंगेज खान अपने साम्राज्य में 3 साल के बच्चों को भी तीरंदाजी और घुड़सवारी का प्रशिक्षण देना शुरू कर देता था। नंबर 9, चंगेज खान द्वारा किए गए कत्लेआम के कारण वातावरण से करीब 700 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का सफाया हो गया था। उसने हजारों गांव, शहर और कस्बों को तबाह कर दिया था। मतलब जहां पहले बस्तियां होती थी, लोग रहते थे, वहीं अब भारी मात्रा में जंगल और वनस्पतियां पैदा हो गई थी। इस तरह चंगेज खान के नरसंहार ने अनजाने में ही उसको एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट बना दिया। नंबर 10, एक बार की बात है, जुर्गाय नाम का एक तीरंदाज जो मंगोलों के खिलाफ लड़ाई में शामिल था, जिसे बैटल ऑफ 13 साइड्स कहा जाता है। उसी दौरान जुर्गाय ने एक तीर छोड़ा जो चंगेज खान की गर्दन पर लगा। हालांकि युद्ध को मंगोलों ने जीत लिया, परंतु चंगेज खान तीर के वार से घायल हो गया था। जब युद्ध जीतने के बाद ये पूछा गया कि आखिर वो तीर किसने चलाया था, तब जुर्गाय नाम का तीरंदाज खुद सामने आया और यह कबूल किया कि उसी के तीर से चंगेज खान घायल हुए।
आशा के अनुरूप जुर्गाय को मौत की कठोर सजा सुनाई गई, परंतु चंगेज खान जुर्गाय की ईमानदारी से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने जुर्गाय की मौत की सजा माफ कर दी और उसे अपनी फौज में जनरल का दर्जा दिया, और बाद में जुर्गाय मंगोल साम्राज्य के 4 प्रमुख जनरल में से एक बना दिए गए। चंगेज खान के बारे में ऐसी कई कहानियां हैं जिससे ये साबित होता है कि चंगेज खान ने ईमानदारी और निष्ठा को पुरस्कृत किया करते थे। भरोसेमंद लोगों की फौज खड़ी करके ही उसने विश्व के इतने बड़े हिस्से पर शासन किया। नंबर 11। हम जब कभी चंगेज खान का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले एक निर्दयी हत्यारे की छवि हमारे ज़हन में बनती है, जिसने असंख्य लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसके बावजूद मंगोलिया में उसको काफी ऊंचे मुकाम हासिल है। मंगोलिया में चंगेज खान का मुकाम सिर्फ एक ऐतिहासिक शख्स का नहीं है, बल्कि वहां उसे फादर ऑफ मंगोलिया माना जाता है। यहाँ तक कि नॉर्दर्न चाइना में उसका टेम्पल भी है, जहां उसकी पितरों की तरह पूजा भी की जाती है। नंबर 12। इतिहास के सबसे खूंखार हत्यारों में सबसे कुख्यात चंगेज खान की मौत आज भी रहस्य है। कई इतिहासकारों का दावा है कि वह युद्ध के दौरान घायल होने के कारण सन 1127 में मारा गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी की स्टडी में दावा किया गया है कि चंगेज खान की मौत बुबोनिक प्लेग से हुई थी। नंबर 13। चंगेज खान के मौत के बाद आज तक इस बात का पता किसी को नहीं लग सका कि आखिर मरने के बाद उसे दफनाया कहाँ गया था। कहते हैं इसके पीछे चंगेज खान की वसीयत का हाथ था। ऐसा माना जाता है कि चंगेज खान नहीं चाहता था कि आगे आने वाली पीढ़ी को ये बात पता ना चल सके कि आखिर चंगेज खान कौन था। इसीलिए उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि उसके मरने के बाद किसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए। नंबर 14। ऐसा कहा जाता है कि चंगेज खान को गुमनाम रखने के लिए मौत के बाद उसकी कब्र पर 1000 घोड़े दौड़ाए गए थे, जिससे किसी को भी पता ना चल सके कि आखिर उसकी कब्र कहाँ है। बाद में चंगेज खान की कब्र को ढूंढने की भी कोशिश की गई, लेकिन आज तक कोई भी नहीं जान सका है कि आखिर चंगेज खान को कहां पर दफनाया गया है। मंगोलिया के रहने वाले चंगेज खान की मौत के बाद अब तक 8 सदियां बीत चुकी हैं और उसकी कब्र तलाशने के लिए कई मिशन भी चलाए गए, लेकिन उसकी कब्र का पता नहीं चला। नेशनल जियोग्राफिक ने तो सैटेलाइट के जरिए उसकी कब्र तलाशने की कोशिश की थी और इसे वैली ऑफ खान प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। चंगेज खान की कब्र को कई और लोगों ने भी ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन इसका पता नहीं चल सका। चंगेज खान को दुनिया में क्रूर शासक के तौर पर जाना जाता है। कहते हैं कि उसकी कब्र का तलाशा जाना दुनिया में तबाही ला सकता है। नंबर 15। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल में लिखा है, चंगेज खान अपने हाथ में ब्लड क्लॉट लिए पैदा हुआ था। ये एक ट्रेडिशनल साइन है कि बच्चा बड़ा होकर एक ग्रेट लीडर बनेगा। नंबर 16। हिस्टोरियन कहते हैं, इतना भड़कर नरसंहार शायद किसी भी बदशाह और तानाशाह द्वारा नहीं किया गया। आंकड़े बताते हैं, चंगेज खान ने युद्ध के दौरान करीब 40 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया और कुछ सोर्सेस इससे भी ज्यादा संख्या बताते हैं। नंबर 17। चंगेज खान की शुरुआती जिंदगी के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, क्योंकि ऐसी बहुत कम रिटेन रिकॉर्ड्स मौजूद है जो उसके समय उसके बारे में लिखे गए थे। चंगेज खान के बचपन के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं, जो सिर्फ ये एक बुक के वजह से, द सीक्रेट हिस्टोरी ऑफ मंगोल। ये बुक चंगेज खान के डेथ के कुछ समय बाद लिखी गई थी, जिसमें मंगोल रॉयल फैमिली के बारे में लिखी गई है। नंबर 18। ऐसा कहा जाता है कि चंगेज खान बचपन से ही एक गुस्सैल स्वभाव का था। वहीं माना जाता है कि एक बार खाने को लेकर उसका अपने छोटे भाई के संग ऐसा झगड़ा हुआ कि उसने अपने भाई को मार डाला। नंबर 19। चंगेज खान की पहली पत्नी बोरते की कहानी भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोरते, जो एक किचिर कबीले की बेटी थी, तेमुजिन की शादी बहुत ही युवा अवस्था में हुई थी। बोरते की शादी के बाद उसे एक प्रतिशोधी कबीले द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जो कि उस समय के मंगोल समाज में एक गंभीर घटना थी। इस स्थिति में अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए चंगेज को कई सारी लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी। नंबर 20। चंगेज खान की सेना में घोड़ों की बहुत अहमियत थी। सेना में मजबूत, फुर्तीले और टिकाऊ घोड़ों को शामिल किया जाता था। साथ ही घोड़ों का खास ख्याल रखा जाता था। कहते हैं कि चंगेज खान के हर सैनिक के पास 5-6 घोड़े होते थे और सैन्य अभियान के दौरान वो घोड़े बदलते रहते थे ताकि घोड़े थके नहीं। नंबर 21। चंगेज खान असलियत में कैसा दिखता था, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहते हैं कि उसके निजी जिंदगी को बताने वाले सबूत उपलब्ध नहीं है। वहीं कई इतिहासकार उसे लंबे कद, काठी, मजबूत शरीर और बड़े बड़े बालों वाला बताते हैं। वहीं एक इतिहासकार का मानना है कि उसकी नीली आंखें और लाल बाल थे। हालांकि बिना सटीक प्रमाण के इन्हें सच नहीं माना जा सकता है।
वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे।